Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. प्रीति मेट्रो स्टेशन जाती है और पाती है कि मेट्रो स्टेशन ये तो एस्केलेटर तो काम ही नहीं कर रहा भाई. शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन द टाइम T1. वो टाइम जो रुका हुआ एस्केलेटर ना उसके ऊपर खुद ही चढ़ जाती है T1 टाइम में. ऑन अदर डेज इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स अप हर इन द T2 टाइम. T2 टाइम में पहुंच जाती है. द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप द मूविंग एक्सीलेटर विल बी. ठीक है, पता क्या कह रहा है? जैसे इसके अंदर कोई पर्सन है, वो अगर वैसे चढ़े, अगर एक्सीलेटर, कौन से एक्सीलेटर की बात हो रही है पहले तो ये बताओ आप. सीढ़ियाँ होती है ना मेट्रो स्टेशन पे. मेट्रो स्टेशन पे मतलब जो है ये देखा हुआ होगा ना, मेट्रो देखा हुआ है आपका? कितने स्टूडेंट्स का देखा हुआ है मेट्रो स्टेशन? ओके, उसमें क्या होता है सुनो, मतलब जिन उसमें जैसे सीढ़ियाँ होती हैं चढ़ने के लिए, और वो सीढ़ियाँ क्या होती हैं, खुद चलती रहती हैं. ऐसा सोचो कि उसमें क्या रहती है, अगर आप सीढ़ियों पे पहले वाली सीढ़ी पे खड़े भी हो जाओगे तो भी पहुंच जाओगे, और अगर उसके अंदर आप सीढ़ियाँ नहीं चल रही हो, एस्केलेटर काम नहीं कर रहा, तो आप खुद भी चढ़ सकते हो सीढ़ियों के अंदर ऐसे. ठीक है. अच्छा, मान लो एस्केलेटर भी चल रहा है और आप चढ़ भी रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. तो उसमें क्या होगा बताइए? और जाते से पहुंच जाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे आप, क्योंकि आप चढ़ भी रहे हो और एस्केलेटर खुद भी चल रहा है, तो बहुत कम समय में चढ़ जाओगे आप. अब ये कह रहा है कि अगर वो जो है ना एस्केलेटर रुका हुआ है तो वो T1 टाइम लगाती है चढ़ने में. इफ एस्केलेटर इज स्टॉप्ड तो T1 टाइम. और अगर एस्केलेटर पे, अगर एस्केलेटर जो चल रहा है, अगर वो एस्केलेटर पे खड़ी हो जाए, चल नहीं रही, वो खुद कोशिश नहीं कर रही, एस्केलेटर चल रहा है, तो T2 टाइम. अब ये कह रहा है कि इसके अंदर है ना वो खुद भी चल रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है. अब बताओ ये T1 टाइम कब चल रहा है? कब लगा? जब वो खुद चले, एस्केलेटर ना चले, ये एस्केलेटर चले. अब इसने पूछा कि दोनों चले, अगर दोनों चले तो कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन ये है. देखो कैसे करते हैं. मान लो डिस्टेंस ट्रैवल करनी है D. कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है? मान लो D. अगर D डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, इसकी खुद की स्पीड V1 मान लो. खुद की स्पीड कितनी मान ली? V1. एस्केलेटर क्या मान लो अब? V2. ठीक है ना. D डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो खुद से ट्रैवल करनी है तो D बाई V1 टाइम लगेगा, और उसकी वैल्यू T1 है. एक इक्वेशन तो ये बन गई. अब क्या है कि फिर उसने D डिस्टेंस, फिर से अब एस्केलेटर ने D डिस्टेंस ट्रैवल किया है V2 की स्पीड से, तो टाइम लगा T2. टाइम लगा T2. ठीक है सर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी? डिस्प्लेसमेंट मान लो, डिस्टेंस मान लो एक ही, मतलब सीधा जा रहा है, सीधे में डिस्प्लेसमेंट. सर डिस्प्लेसमेंट तो फिर ऐसे डिस्टेंस वैसे होगी और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल. ये ऐसे ऐसे करके क्या होगी? डिस्टेंस तो सीधी होती है ना, वो सीधी जा रही है ना, ऐसे चढ़ रही है. एस्केलेटर में क्या होता है? ऐसे ही होती है. ये जो सीढ़ियों के अंदर ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये चीज़ नेगलेक्ट कर दो आप. ऐसी सीढ़ियाँ होती हैं ऐसे, तो ये लगभग आप ऐसे ही मानो इसको ये ऐसे 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 करके नेगलेक्ट कर दो इस चीज़ को, तो लगभग सीधा ऐसे मानो आप इसको. आप ऐसे सोच लो कि ये सीढ़ियाँ नहीं है, एस्केलेटर ऐसा ही है सीधा. ठीक है ना. ये ऐसा है भी दिल्ली में टर्मिनल 3 पे ऐसा. ठीक है ना, एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे. हाँ जी सर डिस्टेंस होता तो सर पहले तो वो हॉरिजॉन्टली जाता और फिर वर्टिकली जाता ऊपर. चलता थोड़ी ना, इतनी छोटी छोटी सीढ़ियाँ थोड़ी ना है कि पहले चला भाई, अगली सीढ़ी आने में थोड़ा टाइम लगेगा. अब अगली सीढ़ी आ गई, अब चढ़ गया, फिर चला काफी देर तक, वो सीधा यू टक 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 ऐसे चलता है ना वो. सर यूँ नहीं, अगर सर डिस्टेंस होती सर तो पहले तो ग्राउंड पे चलता और फिर एलिवेटर से ऊपर जाता, वो होता सर डिस्टेंस. जाता करता, ये क्या ही था, क्या है भाई, वो जा रहा है ऐसे रहा है ना, तो एक्चुअल डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है. ठीक है ना. एलिवेटर ये वो वाला एलिवेटर नहीं है, लिफ्ट वो वाला एलिवेटर नहीं है ये वाला. आप शायद दूसरा एलिवेटर सोच रहे हो, ये वो वाला नहीं है कि वो दरवाजा खुला, लिफ्ट नहीं है ये, आप उसके अंदर चढ़ के दरवाजा बंद हो गया और वो लिफ्ट ऊपर पहुंच गई. ये वो वाला नहीं है, ये तो सीढ़ियों वाला ही है, ये सीढ़ियाँ चलती हैं उसमें. सर मान लीजिए ऊपर जाके एंड हो रहा है कहीं पर, यहाँ एंड, यहाँ रुक गया ये. हाँ ये वास्तव में इस रास्ते से चला है हर केस में सर. और यहाँ पर एलिवेटर, ये एक्सेलरेटर नहीं है, फिर वो सीधा जाता, फिर एलिवेटर में चढ़ता. यार आप ना सोच रहे हो कि फिर चढ़ता फिर ऊपर पहुंचता. हाँ तो ये सर ये हुआ ना डिस्टेंस. सुनो तो भाई, ये वो बड़ा एलिवेटर यही है, इस सीढ़ियों को एलिवेटर बोलते हैं. इन सीढ़ियों को क्या बोलेंगे?
एलिवेटर एलिवेटर, सीढ़ियाँ ही चल रही होती हैं, यहाँ से सीढ़ी निकलती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। आप शायद ये मतलब में भी आपने यही वाला एलिवेटर देखा हुआ है, इसमें क्या रहता है कि ये वाला जो एलिवेटर है ये खुद ये चलता है, ये बेल्ट होती है, मान लो एक बेल्ट है, सोचो आप ऐसे बेल्ट, यहाँ पे आप खड़े हो गए इस बेल्ट के ऊपर, सर ये देख रखा है देख रखा है क्या आप? काफी बारी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मान लो कि ये बेल्ट पे आप खड़े हो गए, तो सोचो बेल्ट है ये, आप इस बेल्ट पे खड़े हो गए और ये आप खड़े रहे बेल्ट पहुंच गई, बेल्ट की स्पीड है v2, ऐसा सोचो आप। यहाँ पर ये एक रास्ता है और यहाँ पे बेल्ट है और इस बेल्ट पे एक आदमी खड़ा हुआ है, और ये आदमी अगर मान लो बेल्ट नहीं चल रही तो खुद चल के चला ऊपर पहुंच गया ये v1 की स्पीड से, टाइम लगा t1, ये बेल्ट की लेंथ है d। और एक दूसरा केस है वो खड़ा हो गया यहीं पे ही और बेल्ट चल रही है अब, ठीक है ना, तो चल रही है तो वो यहाँ पे पहुंच जाएगा अपने आप ही। और एक तीसरा केस है बेल्ट भी चल रही है और वो खुद भी बेल्ट के ऊपर चल रहा है, तो वो पूछे कितना टाइम लगेगा। अब समझ आ गया आपको? यहाँ पर एक बात बताइए, इसके अंदर v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 की वैल्यू d/t1, v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v2 की वैल्यू d/t2। अच्छा एक बात बताइए आप, नेट स्पीड कितनी आएगी यहाँ पे टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम अब कितना टाइम लगेगा, d/v1 + v2, तो डबल स्पीड होगी ना, v1 और v2 दोनों का सम के बराबर होगी। वो v1 से भी बेल्ट भी चल रही है और वो भी खुद भी चल रही है, खुद चल रही है v1 से, बेल्ट चल रही है v2 से, तो नेट स्पीड तो v1 + v2 होगी। तो यहाँ पे d/v1 की वैल्यू लिख दो d/t1 और इसकी वैल्यू d/t2, तो यहाँ आएगा 1/1/t1 + 1/t2, 1/t1 t2 एलसीएम ले लिया आपने, क्या आएगा यहाँ पर ये t2 + t1, यानी क्या आएगा यहाँ पे t1 t2 / t1 + t2, इतना टाइम लगेगा उसको। समझ आ गया आपको? गुड।